हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद खुशी। आज मैं आ गई हूँ एक और न्यू टॉपिक के साथ, प्रेपोजिशंस, जो कि हमारे प्रेपोजिशंस 4 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन होता है हमारा ओन। ओन जो होता है हमारा, जब हम बड़े व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तब हमारा ओन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, बड़े व्हीकल्स किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बड़े व्हीकल्स किस क्या है हमारे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में क्या करते हैं, जब हम बस में चढ़ते हैं तो चढ़ने से पहले हमें स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ता है। आफ्टर दैट हम अंदर जाके बैठते हैं। एंड अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन में भी सेम सिनेरियो रहता है, पहले हमें स्टेयर्स चढ़नी होती है, आफ्टर दैट हम अंदर जाके बैठते हैं। तो अगर इस टाइप की हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है तो उसमें हम ओन का यूज़ करते हैं। ऑन बेसिकली अगर पोजीशन पे बात करें इसकी, तो पोजीशन इसकी होती है किसी चीज़ के ऊपर। अगर किसी चीज़ के ऊपर बात की जाती है, यानी अगर मैंने अपनी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो मैं ऑन का इस्तेमाल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं अपना रिमोट अपने टेबल के ऊपर रखा है, मैंने रिमोट, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई पुट माई रिमोट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। तो इसमें ऑन का यूज़ किया जाता है। जब टाइम के साथ इसको हम देखने को मिलता है तो टाइम के साथ हम इसको इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि अगर मुझे कोई भी प्रॉपर डेट पता है या फिर मुझे किसी डे पता है कि किस डे पर है, तो मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगी। या इसमें बोल सकती हूँ मैं, अगर मैं डेट की बात कर रही हूँ, प्रॉपर डेट, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको इस तौर पर बता सकती हूँ। आई वेंट टू वृंदावन ऑन 25 अगस्त। 25 अगस्त को वृंदावन मैं जा रही हूँ। तो ये मुझे क्या, एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर डेट पता थी कि मैं 25 तारीख को जा रही हूँ। तो ये जब हमें डेट पता होती है या फिर हमें अगर डे पता होता है तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डे में देखिए ऑन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू टेम्पल ऑन मंडे। मैं मंडे को टेम्पल जाया करती हूँ, या जाऊंगी या जाया करती हूँ, एक ही बात है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा आता है इन। इनका इस्तेमाल हमारा बेसिकली किया जाता है किसी चीज़ के अंदर। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी बुक्स अपने सेल के अंदर रखी है, तो मैं इसका इंग्लिश में कैसे उच्चारण करूँगी? इंग्लिश में बोलूँगी, आई पुट माई बुक्स इन द शेड। शेल के अंदर रखिए। जब अंदर की बात करते हैं तो इन का इस्तेमाल होता है। एंड जब इसका हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं तो टाइम के साथ इसका यूज़ केवल और केवल किसी प्रॉपर मंथ के साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ओके, आई वेंट टू गोवा इन दिसंबर, या फिर आई वेंट टू चेन्नई इन द मिड ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के मिड में मैं चेन्नई जाऊंगी। पर अगर मैं इसका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बात करूं तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसकी जो बात होगी वो एक स्मॉल व्हीकल किसके साथ होगी, जहाँ पे एक स्मॉल व्हीकल है हमारे पास जिसके अंदर कोई स्टेयर्स नहीं है, ठीक है, जिसको चढ़ने के लिए हमें किसी स्टेयर्स का यूज़ नहीं करना होता। हम जस्ट अपना पैर उठाते हैं और रख देते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स कौन से आते हैं हमारे पास? ऑटो रिक्शा, फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कार। तो जब ऐसे व्हीकल्स की बात की जाती है तब भी हमारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हमारे पास प्रेपोजिशन आता है एट। अब जो हमारा एट होता है, देखिए स्पेसिफिकली अगर हम टाइम के साथ इसकी बात करें तो एट जो होता है वो हमारा टाइम के साथ यूज़ करता है, ठीक है। जब मुझे पता हो कि मैं इतने बजे उठती हूँ। अब देखिए, उठती हूँ ये मेरी एक हैबिट है, ठीक है, ये मेरी एक हैबिट है मतलब इसके अंदर मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करूँगी। तो मैं इसके साथ एग्जांपल बना सकती हूँ। आई वेक अप एट 5 AM। मैं 5 बजे उठती हूँ। पर अगर देखिए हम इसके ना ट्रांसपोर्टेशन के साथ बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी एट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अगर हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो हम केवल उसमें 3 प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, ऑन, इन, नियर बाय। उसमें एट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर किसी की पोजीशन यूज़ की जा रही है, यानी पोजीशन पे बात की जा रही है, तो उसमें भी हम एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एट हमारा ना ही पोजीशन ना ही ट्रांसपोर्टेशन के साथ यूज़ किया जाता है। एट जो होता है वो केवल और केवल टाइम के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रेपोजिशन हमारे पास आता है नियर बाय। अब देखिए, नियर बाय को हम बाय भी बोल सकते हैं, नियर बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा इसकी पोजीशन की बात की जाती है, जब हम पोजीशन की बात करते हैं बाय के साथ,
तो बाय की जो पोजिशन होती है वो किसी नियर बाय, यानी जब किसी नियर बाय साइट की बात कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आई लिव इन बलजीत नगर नियर बाय लाल मंदिर। मैं बलजीत नगर में रहती हूँ, नियर बाय लाल मंदिर, मतलब लाल मंदिर के पास रहती हूँ, बलजीत नगर लाल मंदिर के पास रहती हूँ, ठीक है। एंड जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। आई वेंट टू दुबई बाय एयरलाइंस, या फिर आई वेंट टू वृंदावन बाय कार, या फिर आई वेंट टू गोवा बाय इंडिगो, राइट। तो अगर हम किसी चीज़ में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी बाय का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है टाइम, किस टाइम के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं। तो देखिए बाय का यूज जो टाइम के साथ किया जाता है वो डेडलाइन के लिए होता है। डेडलाइन का मतलब होता है अब तक, यानी इस टाइम तक मैं अपना कार्य खत्म कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे होमवर्क मिला, मैंने कहा मैं 4 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बाय 4 AM या फिर बाय 4 PM। तो अगर बाय का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल हम उस टाइम के लिए करते हैं जब हम एक डेडलाइन दे देते हैं कि मैं इस टाइम तक अपना कार्य खत्म कर लूँगी। देखिए प्रेपोजिशंस की बात आती है ना, तो हमें लास्ट मेन इम्पोर्टेंट थिंग हमें जो याद रखनी होती है वो ये होती है कि प्रेपोजिशन कभी भी टुडे और येस्टरडे के साथ यूज नहीं किया जाता गाइस। जब भी टुडे और येस्टरडे की बात होती है, मतलब आज की और कल की, जब भी आज और कल की बात होती है तो ना ही हम ओन, इन, एट, बाय, इन चारों में से किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। उसके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है प्रेपोजिशन। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताए थे एंड बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ आपको वर्ड्स क्लियर किए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखी तो जाकर वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। और अगर बेल आइकन अभी तक आपने क्लिक नहीं किया तो आप बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय।